नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 8वें अध्याय का पाठ। इससे पहले के अध्याय में हमने सुना था माघ मास महात्म्य के 7वें अध्याय का पाठ। उस पाठ में हमने जाना किस प्रकार से हेमकुंडल के 2 पुत्र कुंडल और विकुंडल, इन्हें अपने कर्मों के आधार पर जब मृत्यु हुई तब इन्हें यमराज के समक्ष ले जाया गया, जहां यमराज ने चित्रगुप्त को उनके कर्मों के आधार पर इन्हें सजा देने को कहा। इस आधार पर जब चित्रगुप्त ने उनके कर्मों की आलोचना की तब उन्होंने कहा बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाला जाए और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में। तब इस पर विकुंडल ने कहा हम दोनों भाई सदैव एक जैसे ही बुरे कर्मों को करते रहे हैं, तब मुझे स्वर्ग में और मेरे भाई को नरक में क्यों डाला जा रहा है? मैं इस बात को आपके श्रीमुख से जानना चाहता हूँ। तब यम के दूत ने उन्हें विनम्रता के साथ कहा, हे कुंडल, तुमने सिर्फ और सिर्फ एक ही अच्छे कर्म किए, और वह यह कि माघ मास के स्नान के महत्व को तुम जानते थे। तुम्हारा एक मित्र था जो यमुना नदी के दक्षिण दिशा में रहता था। उसके साथ तुम्हारी मित्रता होने की वजह से और अच्छी संगति के होने की वजह से ही उसी के संग में रह करके तुमने माघ मास में 2 बार यमुना जी में स्नान किया। इस स्नान के द्वारा पहली बार में तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इसलिए तुम्हें आज स्वर्ग को प्राप्त हो रहा है, तुम्हें स्वर्ग के सुख को मिल रहा है, जबकि तुम्हारे भाई ने ऐसे किसी भी कर्म को नहीं किया है, इसलिए उसे नरक की प्राप्ति हो रही है। अब आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति इस अमृत रस का पान कर लेता है, जो व्यक्ति माघ मास के महात्म्य जैसे अमृत रस को अपने कानों में ही घोल लेता है, अपने हृदय में जो उतार लेता है, जो व्यक्ति माघ मास के स्नान को अपनी दैनिक दिनचर्या में बैठा लेता है, जो व्यक्ति माघ मास के महात्म्य को श्रवण मात्र करता है अथवा इस महात्म्य को किसी दूसरे को सुनाता है, उस व्यक्ति के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और वह व्यक्ति संपूर्ण प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास महात्म्य के 8वें अध्याय का पाठ। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम पाठ आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे यमदूत कहते हैं तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेह के वश में आकर के अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मानसा के द्वारा कभी दूसरों को दुख नहीं पहुँचाते हैं, वह कभी भी यमलोक नहीं जाते। हिंसा करने वाले, वेद, यज्ञ, तपस्या करने वाले और दान करने वाले व्यक्ति उत्तम गति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति कभी भी दान न करता हो, तप न करता हो, यज्ञ न करता हो, उन्हें कभी भी उत्तम गति की प्राप्ति नहीं होती है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तप और दान ऋषि मुनियों ने भी बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए तथापि अपने पेट को भरने के लिए मारता है, वे कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं और वहाँ पर अपना ही मांस खाते हैं और रक्त पीप का पान करते हैं तथा पीप की कीच में ही उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांध, कार्ने कुबड़े, लंगड़े, लूले, दरिद्र और इसके अलावा अनेक प्रकार के अंगों से हीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को सदैव कायिक, वाचिक तथा मानसिक रूप से
कभी भी दूसरे का दोहन नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको कभी किसी भी प्रकार का भय डर नहीं होता है। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ अंत में जाकर के सागर में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश हो जाते हैं। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो तथा यति सभी अपने अपने धर्मों का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों प्रकार के यज्ञों का पालन करते हैं, वे मनुष्य भी कभी यमपुरी नहीं जाते हैं। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि यानी कि हवन इत्यादि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मारे जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग देते हैं, वे कभी स्वर्ग के द्वार से वापस नहीं लौटते हैं। जो मनुष्य लंगड़े, लूल्हे, वृद्ध, अनाथ, दरिद्र, गरीबों का, इसके अलावा असहाय लोगों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए आश्रय रखते हैं, पीने का पानी रखते हैं, कुआं, बावली, बाग, बगीचे, मंदिर इत्यादि का निर्माण कराते हैं, वह सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जल ही मनुष्य के जीवन का आधार है, इसलिए जैसे जैसे प्राणी इन पानियों को ग्रहण करते हैं, पीते हैं, वैसे वैसे उनका धर्म भी बढ़ता है। जब मनुष्य प्याऊ लगाते हैं तब उन्हें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े यज्ञ करने से भी या दान करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो अधिक छायादार वृक्ष लगाने से प्राप्त होता है मनुष्य को। जो मनुष्य वृक्ष का रोपण करता है, दान करता है, यज्ञ करता है, प्याऊ लगवाता है, उन्हें अनेक प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा लगाने वाले व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से छूट जाते हैं। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान माना जाता है और उस घर में कभी यमदूत झांकते तक नहीं है। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित रहता है और वे विमान में बैठकर विष्णु धाम को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी दल का स्पर्श, यह सब एक समान फल देने वाले कहे गए हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा जी भी तुलसी का पूजन करते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का भी इतना पुण्य नहीं प्राप्त होता जितना तुलसी की माला के दान से होता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से प्राप्त होता है, वह तुलसी के एक पौधे को लगाने से ही आपको प्राप्त हो जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 बार या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक के रत्नों के पत्थर से अपने आप से निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करता है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का निरंतर जाप किया रहता है, उन्हें यमलोक की कथा भी कभी सुनाई नहीं पड़ती है। शिव की पूजा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा शिव का पूजा करने से कीर्ति देने वाले सुख की प्राप्ति होती है। तीनों लोक में जो कीर्ति आपको मात्र शिव की पूजा से प्राप्त होती है, वह किसी अन्य कार्य से प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति शिवालय स्थापित करते हैं, उन्हें मृत्यु के अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठ वास होता है। उन मनुष्यों को वैकुंठ लोक का निवासी माना जाता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग बगीचा लगाते हैं, वैसे मनुष्य धन्य कहे गए हैं। जो माता पिता, देवता, कुल देवता देवी, अतिथियों का सदैव पूजन सत्कार करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना माघ मास महात्म्य की 8वें अध्याय का पाठ और आज 8वां अध्याय का समापन होता है। कल के वीडियो में हम सुनेंगे 9वें अध्याय का पाठ और जानेंगे आगे की कथा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।